कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जब धरती माता खुद अपना खजाना खोल दे, जब मिट्टी से निकले ना कोई सोना ना चांदी बल्कि खुद भगवान। यही हुआ है उन्नाव जिले के हसनगंज तहसील के बिचपरी गांव में, जहां एक किसान के सपनों ने पूरे इलाके को हिला दिया है। अमरपाल एक साधारण किसान जो अपने खेतों में दिन भर मेहनत करता था, लेकिन पिछले 25 दिनों से उसकी रातें बेचैनी से भरी थी। हर रात जैसे ही वो आंखें बंद करता, एक आवाज गूंजती, मैं यहां हूं, मुझे बाहर निकालो। ये आवाज उसे अपने खेत के उस पीपल के पेड़ के नीचे ले जाती जहां खाटू श्याम जी का चेहरा दिखाई देता। अमरपाल बताता है कि ये सपने सिर्फ रात में नहीं आते थे, दिन में काम करते वक्त भी अचानक से वो आवाज सुनाई देती थी। खेत में हल चलाते वक्त, पानी डालते वक्त, यहां तक कि खाना खाते समय भी। वो कहता है, मैं पागल हो रहा था, दिन में भी नींद नहीं आती थी, मन में बस यही बात घूमती रहती थी कि भगवान मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। शुरू में अमरपाल ने सोचा कि ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन जब यही सपना लगातार 25 रातों तक आता रहा तो उसका दिल कहने लगा कि ये कोई साधारण बात नहीं है। वो पुकार सुनाई दे रही थी जैसे कोई किसान अपनी फसल को बुलाता है। अमरपाल कहता है, मेरी पत्नी और बच्चे कहते थे कि मैं बीमार हो गया हूं, लेकिन मैं जानता था कि ये कुछ और है। 14 जनवरी की सुबह अमरपाल का धैर्य टूट गया। सुबह 9 बजे के करीब वो गांव वालों के पास गया और बोला, चलो भाइयों, पीपल के पेड़ के नीचे खोदो। गांव वाले पहले तो हंसे, कुछ ने कहा अमरपाल का दिमाग खराब हो गया है, कुछ ने मजाक उड़ाया, सपनों में भगवान मिल जाते हैं क्या। लेकिन अमरपाल का विश्वास अटल था। उसने कहा, भगवान ने खुद बुलाया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसकी आंखों में जो दृढ़ता थी वो गांव वालों को भी प्रभावित करने लगी। आखिरकार कुछ लोग तैयार हो गए। अमरपाल के चाचा और कुछ पड़ोसी भी आ गए। वे बोले, चलो देखते हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो कम से कम अमरपाल को चैन तो मिल जाएगा। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही फावड़ा 1.5 फीट गहराई तक पहुंचा, धरती फटी, मिट्टी हटी और चमक पड़ी एक सुंदर मूर्ति। पीले धातु से बनी, कमंडल लिए मुस्कुराते हुए खाटू श्याम जी की मूर्ति। ऐसा लग रहा था जैसे अष्टधातु से बनी हो। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि लग रहा था जैसे अभी अभी बनकर तैयार हुई हो। खेत की सादी मिट्टी से भगवान निकल आए। गांव वाले दंग रह गए। कुछ देर तक सब चुप खड़े रहे। फिर अचानक सबके मुंह से निकला, जय खाटू श्याम जी। तुरंत ही भजन शुरू हो गए। आरती की आवाजें गूंजने लगी। लोगों ने तुरंत ईंटों का चबूतरा बनाया और उस पर साफ चादर बिछाकर मूर्ति को सम्मान से रखा। खबर आग की तरह फैली, पहले पास के घरों में, फिर गली में, फिर पूरे गांव में। व्हाट्सएप पर मैसेजेस गए, फोन कॉल्स हुई। पास के गांवों से, दूर के शहरों से सैकड़ों लोग आने लगे। जो खेत कल तक सिर्फ गेहूं और धान उगाता था, आज वहां श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। लोग फूल लेकर आ रहे थे, प्रसाद लेकर आ रहे थे। कुछ ही घंटों में वो जगह एक तीर्थ स्थल बन गई। दूर दूर से लोग आने लगे, कोई बाइसिकल पर, कोई मोटरसाइकिल पर, कोई कार में। बुजुर्ग औरतें अपने हाथों में पूजा की थाली लेकर आ रही थीं। छोटे बच्चे भी माता पिता के साथ दर्शन करने आ रहे थे। हर कोई कह रहा था कि ये तो सच में चमत्कार है। प्रशासन भी हरकत में आ गया। एसडीएम प्रज्ञा पांडे ने तुरंत जांच शुरू करवाई। पुरातत्व विभाग के लोग भी पहुंच गए। वे मूर्ति की उम्र जानना चाहते थे, धातु की जांच करना चाहते थे। विशेषज्ञ आए और मूर्ति को देखकर हैरान रह गए। वे बोले, ये मूर्ति बहुत पुरानी लगती है, लेकिन इतनी चमकदार कैसे है। लेकिन गांव वालों के लिए ये सब बेमतलब था। उनके लिए तो ये सीधा भगवान का आशीर्वाद था। अमरपाल मुस्कुराते हुए कहता है, धैर्य रखो भाइयों, सब परीक्षण होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि ये चमत्कार है। उसका विश्वास अडिग है। गांव वाले भी कहते हैं कि ये कोई इंसानी काम नहीं है। आज भी वहां रोज सैकड़ों लोग आते हैं। सुबह से शाम तक भजन गूंजते रहते हैं। जो खेत पहले सिर्फ अनाज देता था, आज वो आस्था की फसल दे रहा है। खेत जो बोया जाता है वही काटा जाता, कभी अनाज, कभी भगवान। लोग कहते हैं कि अमरपाल के सपने सच हुए क्योंकि उसका दिल साफ था। वो एक सीधा सादा किसान था जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। भगवान ने उसी को चुना अपना संदेश देने के लिए। ये कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं है, ये आस्था की ताकत दिखाती है। ये बताती है कि जब विश्वास पक्का हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। अमरपाल के सपने सच हुए, लेकिन असली बात यह है कि उसने अपने सपनों पर भरोसा किया। आज बिचपरी गांव का वो खेत सिर्फ एक खेत नहीं रहा, वो एक जीवंत तीर्थ बन गया है, जहां हर दिल, हजारों लोग आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं।